गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग होती है किचन से और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरी बुआ बना रही है ढाबे की सब्जियां। और गाइस ये देखो, आज बुआ ना ढाबे की सब्जियां छोटे पतीले में बना रही हैं क्योंकि गाइस कल रात से ना बारिश ने बहुत परेशान कर रखा है। बारिश ही बारिश आ रही है और अब भी बारिश का ही मौसम हो रहा है। तो आते हैं ना, चाय ज्यादा पियेंगे बारिश में। बुआ ठंडे मौसम में ज्यादा चाय पीते हैं। चाय और वो तो पापा तो ब्रेड भी रखते हैं, मक्खन भी रखते हैं। हाँ तो ब्रेड मक्खन चाय चलती है तो खाने का थोड़ा कम हो जाता है, हाँ इसलिए। और वैसा अगर जरूरत पड़ेगी, अगर हो जाता तो हम दोबारा भी बना लेते हैं। हाँ बुआ। अगर जैसे बारिश ना आए और ग्राहक आते हैं कम पड़ते हैं, हम तुरंत बना लेते हैं दाल। हाँ गाइस, बुआ का तो ये चुटकियों का काम है। पापा ने दोपहर का अगर 1 बजे ही बोला ना कि थोड़ी दाल कम है, तो हम तुरंत एक कुकर में उबलने रखते हैं, एक में तड़का मारते हैं, दाल तैयार। दाल उबल आधे घंटे में दाल तैयार। भाई आधे घंटे में दाल तैयार कर देती है तो बुआ। इसलिए अभी थोड़ा बनाया, बारिश रुक गई, काम चलेगा, दोबारा बन जाएगी। बुआ बारिश में ना ग्राहक कम आता है कम वैसे, आते हैं, बारिश और की आते वजह भी है ना तो यही बोलते हैं कि चाय ब्रेड दे दो। ढाबे पे तो चलता है ये सब, हाँ, खा लेते हैं। तो ये देखो बुआ ने ढाबे की दाल बनाई है। बुआ कौन सी दाल बनाई है ये? थोड़ा चने की। उड़द चने की दाल, जो कि मुझे बहुत पसंद है। गाइस मेरी बुआ का तो ये बाएं हाथ का खेल है। अगर पापा ने बोल दिया ना कि सब्जी कम पड़ गई है तो दोबारा बनानी है दाल, तो बुआ बड़ा वाला जो कुकर होता है ना, ये वाला देखो, इससे बड़ा भी है। ये वाला जो कुकर है ना, इससे बड़ा भी कुकर है, तो इसमें बुआ चढ़ाएंगी जल्दी से दाल और दाल उबलने के लिए रखेंगे और दूसरे गैस पर रखेंगी बुआ पतीला और उसमें बुआ करेंगी दाल तड़के की तैयारी। जल्दी से तड़का लग जाएगा, दाल में सीटी आ जाएगी कुकर में और फटाफट आधे घंटे में दाल तैयार है। और गाइस ये देखो, बारिश की वजह से तो आज ढाबे पर जो चावल बनते हैं ना, वो पापा ने कितने कम बनाए हैं। ये चावल होंगे कम से कम 1.5 किलो। पापा 4 किलो बनाता हूँ। 4 किलो चावल बनते हैं और आज इतने कम बने। हाँ, बारिश में बस समझ लो बहुत कम काम होता है बारिश में, क्योंकि ग्राहक कम आता है ना। हाँ। और गाइस ये देखो, अब पापा ना ढाबे के लिए ऐसे दही पैक कर रहे हैं छोटी सी पन्नी में। पापा पन्नी का साइज दिखाना कितना छोटा है। ये देखो, ये इतना छोटा है और अब पापा इसमें दही पैक कर रहे हैं। और गाइस जब पापा दही पैक करते हैं ना, तो पापा का जो हाथ है ना, वो इतनी तेज चलता है कि पापा फटाफट दही ऐसे पैक कर देते हैं। देखो, दही ऐसे पैक कर देते हैं पापा। पता है ये दही हमने पता है कैसे चालू करा था? हाँ, 1 रुपए से चालू करा था। 1 रुपए से? हाँ। पापा 1 रुपए में भी कोई चीज बिकती होगी? अरे जब तक तू पैदा भी नहीं हुई थी। अच्छा। पता है ये कटोरी भी वही है आज तक। आज तक? वही कटोरी है। इतनी पुरानी? हाँ, 25 साल हो गए इसको। 25 साल? पापा जब हमारा ढाबा खुला था, जब काजल दीदी पैदा हुई थी जब, है ना, और आज 25 साल हो गए। 25 साल हो गए, तो ये 25 साल पुरानी कटोरी है। हाँ, इसी कटोरी से शुरू से पैक करता हुआ आया हूँ दही में। अच्छा। और जब 1 रुपए का चालू करा था, हाँ, आज यही दही 10 रुपए का है। हाँ, अब इसकी कीमत बढ़ गई ना पापा, जैसे जैसे वो होता गया। पहले तो बोलते थे कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो होती है वो भी 1 रुपए में मिलती थी। हाँ। तो अब जैसे जैसे वो रीत आगे बढ़ती गई, तो उस हिसाब से पैसे बढ़ते हैं, कीमत बढ़ती गई। गाइस देखो, पापा बता रहे कि जिससे पापा दही पैक कर रहे हैं ना, ये कटोरी 25 साल पुरानी है और अभी भी वैसी की वैसी है। तो इससे ना पापा को जो है वो हिसाब रहता है कि कितनी दही पैक करनी है। और 1 रुपए से चालू करी थी। हाँ, 1 रुपए से चालू करी थी। तो देखो पापा ने फटाफट इतनी सारी दही पैक कर दी। दही और मिठाई का काम तो हमारा शुरू से रहा है ना। पहले I2 पे जो दुकान थी, वहाँ लस्सी चलती थी। तो उस टाइम देख ले, सन 90 के अंदर भी ना वहाँ लस्सी हाँ, हमारे 20 रुपए गिलास था सन 90 में। अच्छा। और बहुत मशहूर लस्सी थी। 450 किलो दूध जमता था रोज डेली। अच्छा। भिगोने में 100 कूंडे जमाते थे दही के। पापा हमारी दुकान का नाम सोने के तोहफे तो था। सैनी के तो। हाँ, सैनी के तोहफे। उसके हमारे शीला हॉल पे और गोलचा हॉल पे 2 हॉलों पे ऐड निकली हुई थी और नवभारत टैब में ऐड आती थी दुकान की हमारी। अच्छा। वो चाचा की दुकान थी हमारी। अच्छा। मैं पापा वहीं तो रहते थे। तो जब से पापा ये चालू किया है ढाबे का काम? नहीं, वो दुकान खत्म हो गई, सेल टैक्स में उसका छापा पड़ गया था। अच्छा। तो दुकान खत्म हो गई वो।
फिर उसके बाद हमने यहाँ अपना ये छोटा सा ढाबा चालू करा था। पापा ने मैंने मिलके, अब पापा तो रहे नहीं, अब मैं अकेला ही करता हूँ ये सारा काम। हाँ, तो मतलब मेरे दादा जो थे पापा, उन्होंने ही चालू करवाया था ढाबा। हाँ तो जब से अब तक चलता आ रहा है। हाँ, उस टाइम हम देते थे वो 5 रुपए की 5 रोटी, 2 सब्जी, चटनी, सलाद और 1 रुपए का दही। 5 रुपए की सब्जी, 5 रुपए रुपए की? में 2 सब्जी और 5 रोटी और 1 दही, ये 6 रुपए में देते थे कुल। पापा इतना सस्ता खाना। अब बहुत, और तो सब चीज़ सस्ती थी उस टाइम। और पापा अभी तुमने बताया था कि हमारे जो ढाबे पर एक प्लेट होती है वो 40 रुपए की थी। अब 40 की है, उसमें 4 रोटी, 2 सब्जी, चटनी, सलाद। हाँ, तो पापा सब बोल रहे थे कि पापा से पूछो कि उनका प्रॉफिट हो जाता है। अब जैसा काम चलता रहता है ना, उस हिसाब से बस खाने का अपना पूरा घर का खर्चा चल रहा है इसमें। हाँ, पहले काम ज़्यादा था तो बहुत अच्छी बचत भी थी। लेकिन अब ऐसी है बस। तो ये देखो पापा ने ना फटाफट से सारी दही पैक कर दी है, और आज दही ना कम है। की वजह से। हाँ, आज कम है, वरना पापा इतनी सारी दही पैक करते हैं। और गाइस ये देखो, आप लोगों को ना मैंने कभी बताया नहीं कि मेरे ना चश्मा भी लगा हुआ है। चश्मा तो मेरे ना 2021 में ही लग गया था, यानी कि 2021 में ही मैं बुढ़िया बन गई थी। और जब मैंने अपनी पहली बार आईज टेस्ट कराई थी ना, तो जब मेरा नंबर था 0, तो ये देखो ये 0 नंबर का लेंस है। और मैंने ना थोड़ी सी वो कर दी, मैंने ना चश्मा नहीं लगाया, क्योंकि वंशी और प्राची मुझे चिढ़ाते हैं कि 4 आँख वाली 4 आँख वाली, तो मैंने फिर लगाना ही छोड़ दिया। तो फिर वो लगाना छोड़ दिया और अब मेरा नंबर बढ़ गया। मैंने ना अपनी दोबारा आईज टेस्ट कराई थी, तो मेरा नंबर बढ़ चुका है, तो मेरा चश्मा अभी बनकर आया है, तो मुझे अब चश्मा ना लगाना पड़ेगा। तो ये नंबर है मेरा 1 या 1.5 नंबर का, तो अब मुझे चश्मा लगाना ही पड़ेगा, चाहे वंशु मुझे चिढ़ाए या प्राची मुझे चिढ़ाए। चश्मे की तो आदत मुझे डालनी ही पड़ेगी, वरना आगे चल के देखो ना फिर मेरा और नंबर बढ़ जाएगा, तो मुझे आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे को भी थोड़ी शर्म सी आती है। गाइस आप लोग बताना मेरे फेस पर चश्मा कैसा लग रहा है, क्या मुझे लगाना चाहिए। और गाइस ये देखो मम्मी बर्तन धो रही हैं, और बुआ ना फटाफट से धुले हुए बर्तन अपनी जगह पर सेट कर रही हैं। पहले ना गाइस मैं बुआ को बोलती कि बुआ सुबह सुबह इतने सारे बर्तन कैसे हो जाते हैं, तो बुआ ने मुझे बताया मम्मी कैसे हो जाते हैं इतने सारे बर्तन, क्योंकि सब रात को खाना खाते, सबकी अलग अलग प्लेटें होती है। हाँ अपनी दुकान के पतीले होते हैं, वो जो खाली होते हैं वो भी होते हैं, जिनमें सब्जियां बनती है वो भी होते हैं, तो डबल बर्तन हो गए ना। हाँ, फिर बुआ ने मुझे बताया कि जो बुआ सब्जियां बनाती हैं, पहले कुछ आलू होती है, जैसे दाल हो गई, सब्जियां कुछ उबालने की होती है, वो उबलती हैं, उनके कुकर होते हैं, फिर सब्जियां बनती है कढ़ाई में, पतीले में। आलू वाले हुए, इसमें आलू वाले, उसमें दाल वाली है, एक में सब्जी चौंके वो। और फिर दुकान के जितने पतीले पहले वो खाली हुए, अब बड़ों में बन के वो शाम को खाली होंगे। तो मम्मी इतने सारे बर्तन इसलिए हो जाते हैं। और गाइस ये देखो बुआ ने ढाबे की तीसरी सब्जी बनाकर तैयार कर दी है। आज तीसरी सब्जी में बने हैं कच्चे हरे केले। गाइस अब बुआ ने ना ढाबे की सारी सब्जियां बना दी हैं, और अब बुआ हमारे लिए बना रही है ब्रेकफास्ट। और आज ब्रेकफास्ट में बुआ हमारे लिए बना रही है गर्मा गर्म आलू के पराठे। तो यहाँ पर भैया और मेरी लाइन लग गई है। पहले भैया आए थे, लेकिन मैंने भैया को धक्का मार के पीछे कर दिया। ये देखो हम अपना ना मक्खन साथ लेकर खड़े कटोरी में। भैया अपना दिखाना, भैया का मक्खन देख कैसी आ रही है। कल भैया ने खाया होगा तो भैया ने फ्रीजर में रख दिया होगा, वो बर्फ जम गई। दिखाना भैया। चटनी खाएंगे। तो यहाँ पर लाइन लग रही थी भैया और मेरी, तो भैया शिमला में भी नहीं मिलते, ऐसे मिलते होंगे। शिमला में नहीं मिले थे हमें, वो ठंडे हो गए थे बुआ। पराठे के आगे शिमला वाले तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो पहले भैया लेकर जाएंगे, मैं तो गरम गरम लूंगी। तुम्हारा सीख रहा है। जाओ ना, अब जाओ मुझे भी मिल जाएंगे। गाइस ये देखो पहले बुआ ने ढाबे की सब्जियां बनाई, और अब हमारे लिए ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बन रहे हैं। बुआ आलू का पराठा तुम इतना हैवी बनाती हो ना कि अगर हम एक खा लें तो हमारा पेट भर जाता है। 2 खा लोगे तो फिर शाम तक भूख नहीं लगती। फिर तो हम पलंग पर ही पड़े रहेंगे। अब पराठा तैयार है गर्मा गर्म। अगर हरा धनिया हो तो वो भी डालना चाहिए। गर्मा गर्म पराठे। गाइस कुछ भी हो, लेकिन बुआ के हाथ के बने हुए आलू के पराठे हो जाए ना
तो दिन बन जाता है। तो देखो सुबह सुबह आलू के पराठे, बुआ ने इतने मोटे मोटे आलू के पराठे बनाए हैं, साथ में मक्खन। और अभी तो बुआ और बना रही हैं, अगर मेरा मन करेगा ना तो और ले लूंगी मैं। तो बनना है, बनते रहेंगे। और अभी चाय भी बना लिया। और आलू का पराठा ना मुझे तवे से उतरा हुआ ही पसंद है, मतलब तवे से गर्म गर्म उतारो हाँ। और गर्म गर्म खा लो। ओए गरम होए। गरम ना करारा लगता है अच्छा। हाँ। और रख जाता है, देर में खाओगे वो ऐसे ठंडा होकर अच्छा नहीं हाँ लगता। वो ना जैसे वो हो जाता है ना, घुल जाता है। मैं इसलिए ही कहती हूँ जल्दी उठो, जब नाश्ता बनना होए हाँ। तो गरम खा लो। ये सबसे लास्ट में उठती है, तो इसको रखे हुए पराठे मिलते हैं, कहती है मैं ठंडा खाऊं। जब मैं कहती जल्दी उठो जल्दी खाओ। तो ब्रेकफास्ट तैयार है। मैंने तो आज पहले ही कर लिया, गर्मा गर्म आलू के पराठे खा लिए, ओए होए पेट भर गया मेरा तो। और अब मम्मी, बुआ और प्राची एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं, और मैं ये देखो सभी के हम तो साथ। रोज ही गरम खाते हैं, कभी ठंडे खाती है, आज गरम खा के कह रही है, देख पूछ ले, हम तो रोज ही लेकिन उठते हैं। गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने में जो मजा है ना बुआ, वो कहीं नहीं है। हम रोज ही गरम खाते, तू हाँ। ठंडे खाती है भाई, तू तो ये देखो सब बैठे हुए हैं, और मैं ना कैलेंडर लेकर बैठी हुई हूँ, क्योंकि गाइस आज है जुलाई के महीने का लास्ट डे, यानी कि आज है 31 तारीख। जुलाई का महीना खत्म हो चुका है, कल से लग जाएगा अगस्त। ठीक है, तो अगस्त लग जाएगा। तो मैं बुआ को कैलेंडर पढ़कर सुना रही और थी। अगस्त में आने वाले हैं ये राखी, राखी और बहुत सारे त्योहार हैं। बहुत सारे, गणेश चतुर्थी आने वाली है, 15 अगस्त और- मनाएंगे, और फिर जन्माष्टमी मनाएंगे, 15 अगस्त आने वाली है देखो, और राखी आने वाली है, जन्माष्टमी आएगी, जन्माष्टमी आने वाली है। बहुत सारे बहुत सारे त्योहार हैं जो कि आने वाले हैं। तो सब। बुआ गाइस कल से अगस्त का महीना शुरू हो जाएगा, यानी कि रक्षाबंधन पास आती जा रही है। तो हमें जल्द से जल्द आज शॉपिंग करनी है, क्योंकि आज है थर्सडे मार्केट। और भाई सब इकट्ठे कर लो अपनी बहनों को चांदी की चीज देने के लिए। तो वो भी चांदी की चीज देने, पंजेब दे दो, बहन को अंगूठी दे दो, कुछ हाँ भी दे मम्मी, दो। चांदी की किसको चीज कौन देना। से भाइयों को सुना रही है मम्मी? हाँ? मम्मी मेरे तो बहुत सारे भाई हैं। कौन से सबके भाई, भाई? सबके सुन लो, मेरे भी सबके सुन लो। अपने भाई को सुना रही है मम्मी। है ना? मामा आप देख लो मामा मम्मी को क्या बोल रही है। चांदी की पंजेब लेकर रख लेना। वो तो कहते हैं भाई अगर बहन को कुछ देना, जरूर नहीं पंजेब, अगर भाई प्यार से कुछ भी दे देना हल्का फुल्का। अभी भी तुमने तो शुभ चांदी का होता है। बोला है, चांदी हाँ का चांदी बोला का है। शुभ होता है हल्का अब फुल्का। बदल रही है, अपने भाई की बारी अगर आई तो बदल रही है। हमारे भाई की जेब में बैलेंस नहीं होगा इतना, तुम्हारा भाई जब भाई की बारी आई तो उन्होंने बदल दिया, वैसा कह रही है चांदी की चीज लो। मैंने कहा अच्छा अपने मामा से क्या चांदी की पंजेब बनवा दो, है ना? तो ये बात बदल मम्मी। गई। बताओ, अपने भाई की बारी आई तो बात हाँ, पलट दी। तो बात बदल दी उन्होंने। अगर भाई नहीं देगा तो भाई होगा तो प्यार भी बहुत होता है हमारे लिए। तो तुम मेरे को कहते तो मेरे प्यार- को भी अपने भाई का प्यार चाहिए, मुझे भी चांदी मम्मी मेरे भाई को बस मुझे प्यार चाहिए। हाँ, अगर मेरा भाई कुछ देगा ना, मेरा भाई मुझे प्यार कर लेगा ना, मेरे लिए ये बहुत सारा। बस तो संजू भी यही कहेगी भाई, उसके भाई जो उसको प्यार से दे देंगे वो वही लेगी। फिर जबरदस्ती कहेगी मुझे चांदी की चीजें बनवाओ। आज है थर्सडे मार्केट, यानी कि आज है मेरा शॉपिंग करने का डे। तो आज बुआ, मैं, हम सब जाएंगे थर्सडे मार्केट, और आज मैं अपने लिए, मतलब सभी भाइयों के लिए राखियां खरीद कर ले आऊंगी बुआ, क्योंकि फिर देखो ना कल 1 तारीख, मत लियो। क्योंकि मेरे भाई बहुत सारे हैं ना। सुन, जिसे 12 होती है ना, दर्जन होती 12, वो 5-10 रुपए की गुच्छी लिए ये पूरी। देख रही हो बुआ। तो हाँ गाइस ये देखो, आज जाएंगे हम लेने। 9 तारीख को रक्षाबंधन है, तो आज मैं राखियां खरीद कर लाऊंगी। माँ एक और आएगा। अब एक और हाँ बुआ, एक और आएगा ना अभी। वो भी 2 दिन पहले आएगा, हम और काम में लगे रहेंगे ना। वो भी मेरा दिन होगा। वो एक तो सिर्फ 2 दिन पहले ही आएगा, तो हम और काम में लगे रहेंगे, इसलिए हम आज ही लाएंगे राखी। तो ये बाजार तुम करो इस बार, ये तुम्हारा दिन है, अगला वीरवार मेरा दिन है। फिर मैं भागूंगी ऐसे बाजार, अगले वीरवार को वो जाएंगी। क्योंकि मुझे भी अपनी शॉपिंग करनी है। हाँ। अम्मा 9 तारीख को है रक्षाबंधन। मंडन हाँ आज क्या तारीख हुई? क्या है अम्मा? आज क्या तारीख हुई? बोलो रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हाँ 9 तारीख का। हाँ कोई तो सलूने भी बोलते हैं, है सलूने। सलून है। मम्मी क्या क्या बोलती हो? पूछ ले बुआ को। गाँव में बोलते हैं सलूने। क्या बोलते हैं बुआ? सलूने पे ना गई। सलूने। सलूने पे जाना है, सोने सनूने पे, सोने पूजने। हाँ। राखी
अरे वो सेवई ना खाना गई, सेवई बोलते हैं ना, और सेवनी। राखी को कहते हैं गाँव में पोची बांध दी, है। पोची पोची बांध दी। पोची बांधने जा रही मैं भैया के घर। अच्छा, हमारी बुआ आती थी राखी बांधने। मेरे ना गाँव में आठ कहते हैं भाई पोची थे, बांधने जा रही। 8 भाई थे, नाना ना 8 भाई थे। तो क्या होता, हमारी बुआ ना राखी लाती थी, तो मैं कहती बुआ पोची ले आई। तो हमारी बुआ ना पूरा बंडल लाती थी ठाके पोचियों का। होम की जो राखी होती ना, जैसे हम लोग अलग अलग लाते वो अलग अलग लाती थी। वो पूरा बंडल ले आती हाँ, होंगी। मतलब उसपे एक राखी चिपकती थी। हाँ, जो हमारी बुआ सबके बांधती थी, हम पोची बोलते थे उसको। अच्छा। और घेवर लाती थी हमारी बुआ, घेवर। घेवर लाती थी। तो बुआ आज चल रहे हैं ना फिर शॉपिंग करने? आज तो राखियाँ ही खरीदनी है। चलो, आज तो भाई डन है। आज तो राखियाँ ही 4 बजे का वेट क्यों कर रहे हो बाजार का? 2 बजे जाके बैठ जाओ। बाजार लगेगा ही नहीं 4-5 बजे तक। अभी कहाँ लगेगा मम्मी? गाइस, हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब बुआ हमारे लिए खाने में बना रही है आलू गोभी की सब्जी। ये देखो, पहले बुआ ने आलू फ्राई करके रख लिए हैं और अब अलग से गोभी फ्राई हो रही है। अरे वाह बुआ, आज कोई त्योहार है क्या? कुछ नहीं है। तो- मेरे को कच्ची गोभी में बनाती तो लोग कहते हैं घोर दी, वो कर दी। अब फ्राई करके बनाती सब कहते हैं अच्छी बनाई है। हाँ बुआ, वो फ्राई होके ना मतलब खिलमा सी बनती है। क्या अम्मा? क्या बना रही है? आलू गोभी की सब्जी। गोभी? हाँ। गोभी तो मैं खाती हूँ। फिर क्या खाओगी? यहाँ चने की दाल खाना। अम्मा क्या खाओगी? अब क्या बनाएगी? घेरा सब्जी। देखो, घिया चने की दाल भी रखी है। हाँ? घिया चने की दाल भी रखी है। तो वही गर्म कर दिए। बुआ, रोटी बनाएंगे। बुआ देखो, अब इतने मसाले वसाले डालकर तुम सब्जी बनाओगी। अम्मा फिर भी नाक मार रही हैं। अम्मा नहीं खाती गोभी। अम्मा को तरी सब्जी पसंद है तो घिया चने की दाल खाएंगे। अम्मा सिंपल खाना खाना या पसंद फिर है। अम्मा को केले पसंद है। केले की सब्जी। केले से शाम को बन सकते हुए रखे हैं केले आए। अच्छा, वंशु क्या लेकर आया है? मैगी। अरे यार, घर में इतना अच्छा खाना बन रहा है तो फिर भी मैगी खा रहा है। स्कूल जाना है ना, जब तक थोड़ी बन पाएगा। स्कूल का टाइम होने वाला है तेरे। तो आधा फटा। घंटा बचा है तो मैं मैगी बना रहा हूँ और मैं आज जल्दी आ जाऊंगा, लास्ट वर्किंग डे। हाँ, लास्ट वर्किंग डे है। क्या मैं बात भी है। बाजार जाऊंगा आज। हाँ, अबे तू क्यों जाएगा? मुझे राखियाँ लानी, फिर तू पहले देख लेगा। नहीं, मैं तो भैया के संग जाऊंगा ना। अच्छा। सो गाइस, मैं तो नहाकर आ गई हूँ और ये देखो भाई, बारिश, इतनी तेज बारिश हो रही है और आज हमें मार्केट जाने शॉपिंग करने राखी की। भगवान बारिश बंद कर दो, सुबह से बरस रहे हो, अब तो रुक जाओ भाई, हमें मार्केट जाने दो। आज बहुत मुश्किल है। आज बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि जैसे हम आज सुबह से खुश हो रहे थे ना, आज मार्केट जाएंगे, राखी और लाएंगे। मेरे साथ पोपट हो तो मैं क्या जाएगा। करूँ अब बताओ। और हमने आज का ही दिन चुना है। आज का दिन पक्का चुना था, आज तो हमें लानी है। भगवान चाहते कि हमारे साथ पोपट हो। तुमने आज का दिन फिक्स कैसे किया? अब बताओ, आज तो हो गया हमारे साथ। तो हो गया आज तो। भाई इतनी तेज बारिश हो रही है, देखो ना। ऐसी बारिश में हम लोग मार्केट जाएंगे, मार्केट का क्या हाल हो रहा होगा बुआ पता भी है? बाजार वाले चलो पन्नी डाल के बैठ भी जाएंगे, हम कैसे हम जाएंगे? कैसे जाएंगे? वो तो पन्नी डाल लेते हैं, चार तरफ से बैठ जाते हैं। गाइस, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो हमारे साथ तो पोपट हो जाएगा, लेकिन मैं पोपट होने नहीं दूंगी। अगर मेरा साथ बुआ देंगी, बुआ साथ दोगी, लेकिन बारिश में कैसे जाऊंगी मैं? तो तुम एक बार हाथ ताली तो मारो। नहीं, बारिश मेरे साथ। रुकेगी तो जाऊंगी। हाँ, बुआ मेरा साथ देंगी। देखो, बारिश मेरे पास एक सॉल्यूशन है। एक छाते ये से देखो कुछ नहीं गाइस, होगा। हम लोग छाता लेकर जा सकते हैं मार्केट। एक छाते से कुछ नहीं होगा, दो चाहिए। 2 ले आऊंगी मैं। 2 छाते में जाएंगे हम। A few moments later. सो फाइनली गाइस, बारिश रुक चुकी है और बुआ और मैं रेडी हो चुके हैं मार्केट जाने के लिए। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। भगवान ने जरूरत नहीं है। छाता लेने की जरूरत नहीं है, छाता हम लोग घर ही छोड़कर जाएंगे। ये देखो, ये आखिर पड़ा। हमारी प्रार्थना सुन ली। गाइस, है ना? फाइनली भगवान जी ने सुन लिया कि आज हमारे संजू टाइम पे और बारिश रुक गई है। भगवान जी ने सुन लिया कि आज संजू और बुआ को जाना है मार्केट, वो भी राखी की शॉपिंग करने। और बारिश तो रुक गई। फाइनली बारिश तो रुक चुकी है। अब देखते हैं, अगर मार्केट में जाके बारिश हुई हाँ। तो हमें साइड में खड़ा होना पड़ेगा। फिर है तो ना? रह जाएगी, फिर बनेगा पोपट। बुआ वैसे भी हमारे संग पोपट बहुत होता है। बहुत ज्यादा होता है ना? हाँ। गाइज, हम ऐसी बारिश में मार्केट जा तो रहे हैं, लेकिन मार्केट जाकर ना हम पछताएंगे। पता है क्यों? अगर बीच रास्ते में अगर मार्केट में
जैसे हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं, एकदम से बारिश होने लग गई तो हम लोग तो साइड में ही खड़े हो जाएंगे ऐसे करके, तो फिर बारिश होती रहेगी, फिर घर आ जाएंगे हम, है ना। तो चलो गाइस, अभी तो हम फटाफट से निकलते हैं मार्केट के लिए। तो आप लोगों को ना मार्केट से आने के बाद मिलते हैं, आके बताएंगे क्या हुआ। गाइस फाइनली हम लोग मार्केट से घूमकर घर वापस आ गए हैं और आज फाइनली हमने राखी की शॉपिंग कर ली है। गाइस प्राची, मैं और बुआ गए थे मार्केट और आज फाइनली हम तीनों ने ही अपनी अपनी राखी खरीद ली है अपने भैया के लिए। तो ये देखो, मैंने ना सभी के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर राखियां ली हैं। ये देखो, ये तो बड़े भैया है ना, जतिन भैया, सोनू भैया, उनके लिए राखी है। और ये देखो वंशु के लिए, गौरव के लिए, और ये हमारे कार्तिक, दिव्यांश के लिए। देखो कितनी सुंदर सुंदर राखियां लेकर आई है, सभी को बहुत पसंद आई है। और अब प्राची दिखाई। मेरी तो सिंपल है। प्राची छोटी है ना, तो प्राची एक दर्जन सब भैया के लिए सिंपल सी राखियां लेकर आई है। और ये लेकिन भी मेरी पसंद की नहीं है। ये मेरी पसंद की है, लेकिन बहुत सुंदर एक राखी जैसी है। ले ली उसने, एक दर्जन पूरी। हाँ, और बुआ लेकर आई है पापा के लिए राखियां। तो बुआ, ये देखो, बुआ दोनों मम्मियों के लिए राखी लेकर आई है क्योंकि दोनों मम्मी की राखियां बांधती हैं। तो ये है घुंघरू वाली, और ये बुआ लेकर आई है वंशु के लिए, ये वंशु की है। और ये बुआ हम सभी के लेकर आई हैं, बुआ हमारे भी बांधती है ना। और ये देखो, ये है, ये बड़े पापा की, ये छोटे पापा के लिए, एक वंशु के लिए और एक जतिन भैया के लिए। तो बुआ ने ना सभी के लिए, देखो, के लिए अलग अलग डिजाइन खरीदा है ताकि किसी की फाइट ना हो। क्योंकि घर आते ही हम ना ऐसे करे, अरे राखी मेरी अच्छी लग रही है, ये देखो मेरी अच्छी लग रही है। बुआ कह रही नहीं मेरी अच्छी लग रही है, फिर प्राची आई बोल रही कि नहीं मेरी अच्छी लग रही है। तो आज देखो हम कितनी सारी राखियां खरीद कर लाए हैं। देखो सभी के बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन है। तो चलो गाइस, अब तो हमें वेट ही नहीं हो रहा है कि जल्दी से रक्षाबंधन आ जाए और ये राखियां हम अपने भाइयों के बांधेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, घर पे बहुत सारी मिठाइयाँ आएंगी, सब लोग आएंगे घर पर। तो आप लोग वेट करना, क्योंकि रक्षाबंधन का जो हमारा व्लॉग होने वाला है ना, वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो चलो गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।